तुझको चलना होगा। आ गया महाराज दशरथ जी के और राज दरबार के चतुर्थ फाटक पर मैं उपस्थित हो चुका हूँ। लेकिन एक राज दरबार की मर्यादा होती है कि राजा तक पहुंचने के लिए बिना संदेश वाहक के पहले नहीं जाना चाहिए। इसलिए कोई संदेश वाहक की मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ और उसके द्वारा मैं सूचना पहुंचाऊं। जब से हमारे महाराज जी के 4 पुत्र पैदा हुए तब से कोई न कोई भिक्षुक आता रहता है, इसलिए मुझे महाराज ने चौथे फाटक पर खड़ा कर दिया गया है। चलो कोई आए। ओहो बाबा जी आ गए हैं, चलो मिलता हूँ। बाबा जी प्रणाम। महामंगल हो, वह तो है, कल्याण हो। वह तो है। जीवन में क्या नहीं है, जो ना हो वो सब हो जाए। बस आपके चरण नहीं है तो हमारे चरणों की कृपा है, तुम पर कृपा बनी रहे। अब हम चरण थोड़ा दे देंगे तुमको। महाराज जी आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, कुछ मंगवा दें। तुम्हारे महलों में इस समय कीड़े बहुत हैं जो हमको बहुत परेशान कर रहे हैं। कीड़े? हाँ, आपके बड़े बड़े बाल हैं, कीड़े घुस जाते हैं तो जैसे सरहद बुले आए वैसे बुले आते होंगे। हाँ, लेकिन ये महलों में होना ना चाहिए, प्रदूषण है महलों का। नहीं नहीं, ये तो पानी का प्रकोप है ना। अब जैसे कीड़े निकल आते हैं हमारे साईं। चलिए, कुछ कहना चाहते हो? आप बहुत दूर से आए हैं, थक गए होंगे, पांव दाब दियो। नहीं, सेवा की आवश्यकता नहीं है। हाथ दाब दियो। नहीं, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गला दाब दियो। नहीं मतलब हाथ पांव दाब दियो, हाथ पांव। कह रहा है गला दाब दूं? महाराज जी हाँ, कुछ तो सेवा ले लियो। क्या दे सकते हो? बताओ, नींबू पानी मंगवा दियो। ऐसे में नींबू पानी? हाँ तो का फ्रिज का मंगवा दियो। नहीं, ये कुछ ना चाहिए। शरबत बनवा दियो। नहीं, ये कुछ ना चाहिए। एक मैक डबल मंगवा। ये हम संतों को करा रहा है तू? नहीं तो महाराज गुड़ मंगवा दियो। क्या गुड़? लाओ। अबे गन्ना नहीं, पीरोगा है। हम तुमको फिर देंगे, जानते नहीं हो मैं बहुत क्रोधी महात्मा हूँ। ओ बाबा लो दिया। मैं श्राप दे दूंगा। दे दो, 60 रुपए की मिला थी। अच्छा, तुमको रेट भी पता है? तुम लगता है लेने जाते हो, इसका पान भी करते हो। हाँ करता नहीं। ये 60 रुपए वाली नहीं, ऐसा श्राप दूंगा कि जल करके भस्म हो जाओगे और राख की ढेरी बन जाओगे यहीं पर। अरे बाबा ये श्राप न देना। अरे पता है, अगर मैं मुझको आप मार दोगे तो मेरी घरवाली रड़ुआ हो जाएगी। अच्छा, और तू क्या हो जाएगा? मैं विधवा हो जाऊंगा। जब तू रहेगा ही नहीं, ना तू लड़ुआ होगा ना तेरी पत्नी विधवा होगी। ये कहा भूल रहा है तू? तो बाबा गलता हो गया। ये गलता क्या है? तो गलती का मौसिया गलता। अब ये दोबारा नहीं होना चाहिए। गलती का मतलब होता है जो अनजाने में हो जाए, और गलता वो है जो जानबूझ के की नहीं, तो अब जानबूझ करके ना होना चाहिए। जानते हो, हम सिद्धाश्रम से हमारा आना हुआ है। महाराज आकाशवाणी नहीं सुनाई दी क्या? सिद्धाश्रम से हमारा आना हुआ है, सिद्धाश्रम से। ओहो, सीधे आ चले आए हो? अरे सीधे नहीं, हमारा जो आश्रम है उस आश्रम का नाम है सिद्धाश्रम। अच्छा, बक्सर निवासी है हम। अच्छा, बक्सा से आने करके आए हो? कौन से बक्सा से? प्लास्टिक के, कठुआ के, लोहे के, स्टील के, मिट्टी के, कौन से कठुआ? अरे बक्सा से निकल करके नहीं आए हैं हम। बक्सा से निकल। जहाँ पर हमारा आश्रम है उस क्षेत्र का नाम है बक्सर। बक्सा के क्षेत्र से आने करके आए हो? तुम्हारे सिर से निकल करके आए हम, मूर्ख कहीं का। बाबा इतना काय क्रोधे हो रहे हो? जानते नहीं हो, अनल प्रकट चंदन से होई। चंदन शीतल होता है, लेकिन बार बार जब उसको भी रगड़ा जाए तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाती है। हमारा स्वभाव शीतल है, लेकिन शीतल होने के साथ साथ हम क्रोधी भी है। बाबा तो आप अच्छा आए हो, आश्रम से आए हो? हमारा क्षेत्र है बक्सर, हमारे पिता श्री श्री गाधी। अच्छा, गाधा बंटवारा था? कहे के गाद बम्बोर के, आम के, नीम के पेड़ के, कहे के गाधा बंटवारा था? अरे हम गाद नहीं बटोर रहे, हमारे पिता श्री का नाम है श्री गाधी। गाधी? गधी नहीं, गधी नहीं, हाथी। कहाँ है? श्री गाधी। श्री गाधी? गधी जो निकला थे महाराज? क्या निकलता है? श्री गाधी? गांधी? गांधी नहीं, नेहरू। है? मूर्ख कहीं का। श्री गाधी।
श्री गादी तने विश्वामित्र हैं हम विश्व के मित्र हैं। अरे मंत्रीवर नपत के तुम हो परम पवित्र, और जाए कहो महाराज से कि मिलने के लिए आए विश्वामित्र। अति शीघ्र ही हमारा संदेशा महाराज तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल पहुंचाऊंगा, बिल्कुल पहुंचाऊंगा, बिल्कुल। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। महाराज, हमारे महाराज जी क्या कहना है? क्या कहना है? कि अगर कोई छोटी मोटी समस्या लेकर आ जाए तो तुम ही सुलझा देना, आप बाबा बैरागी हो। ये छोटी मोटी समस्याएं इनके पास रहती हैं, जो तुम्हारे द्वारा ही केवल समाधान होता है। ये समस्याएं हमारे पास नहीं रहती, क्योंकि हम बैरागी हैं। जब भी समस्या लेकर के आएंगे, ये केवल निज स्वार्थ के लिए लाते हैं समस्या। और हमारे सामने जब समस्या आती है तो जन कल्याण की समस्या होती है, अपने आप पूर्ण हो जाती है। तुम चिंता न करो, जाकर के हमारा संदेशा पहुंचाओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। बहुत प्रसन्न हो। हाँ महाराज जी। महाराज जी, श्री गादीनंदन श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, वो आपके दरबार में आना चाहते हैं। तुम वास्तव में बहुत प्रसन्न हो। हाँ महाराज। और तुमने बताया कि महामुनि श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है प्रथम द्वार पर। क्या तुमने अपने इन नेत्रों से उनका दर्शन भी किया है? हाँ महाराज, मैंने कानों से देखा है। क्या? नहीं, मतलब आंखों से। आंखों से बोलो। आंखों से उनका दर्शन किया है? हाँ। तब तो तुम्हारा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि ऐसे संतों का आगमन हर जगह पर नहीं होता। जहां के लोग भाग्यशाली होते हैं, पुण्यशाली होते हैं, वहीं पर ऐसे संतों का समागम हुआ करता है। आज धन्य हो गया, धन्य हो गया मेरा ये महल, मेरी ये अयोध्या भूमि, सब धन्य हो गई। लेकिन तुमने उनके साथ कोई बुरा मजाक तो नहीं किया? नहीं किया ना? नहीं किया। क्योंकि ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, हो गए। हाँ, जानते हो, जब ये एक बार ब्रह्मा जी से रुष्ट हो गए, ब्रह्मा जी से क्रोधित हो गए, तो एक नई सृष्टि बना डाली। ये सृष्टि के दूसरे विधाता हैं, ये साधारण संत नहीं है। तुम्हें ध्यान नहीं है? हमारे जो पूर्वज हैं, अपने जो पूर्वज थे महाराज श्री हरिश्चंद्र जी, उनके जमाने में इनका पदार्पण यहाँ अयोध्या में हुआ था। और इन्होंने अपने महाराज की बड़ी कठिन परीक्षा ली थी। ये साधारण संत नहीं है। और तब से आज इनका पदार्पण हुआ है मेरे शासन काल में। और जब भी ये अयोध्या आते हैं, कोई ना कोई इनका लक्ष्य रहता है, कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। तो इन्होंने अपने वंश के झंडे को हमेशा ऊंचा किया है, कभी झुकने नहीं दिया। तो आज इनका उद्देश्य क्या है यहाँ आने का? लेकिन हम रघुवंशियों का परम कर्तव्य है आए हुए अतिथि का सम्मान करना, शिष्टाचार करना। तो चलो विप्र मंडली तैयार करो, चलकर उनका हार्दिक अभिनंदन किया जाए, स्वागत किया जाए। चलो अभी तत्परता से शुभ कार्य आज करना होगा। प्रथम द्वार पर हे सेवक ऋषि का स्वागत करना होगा। चलो विप्र मंडली तैयार करो, आरत थाल तैयार करो,
चलकर उनका हार्दिक स्वागत किया जाए। मुनिया गमन सुन जब राजा, मिलन गया बोले विप्र समाजा, मिलन गया बोले विप्र समाजा। करिता निवत वो नैसन मानी, निज आसन बैठा दिन आनी। चरण पखारी कीन्हे अति पूजा, मौसम आजे धन्य नहीं दूजा। तब मन हरसी वचन कह राबू, मुनि अस कृपा न कीन्ह्यो काबू। हे प्रभु, आज आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया, धन्य हो गया, धन्य हो गया मेरा जीवन। व्यक्ति जीवन भर तप किया करता है, व्यक्ति जीवन भर तपस्या करता है, पर उसे वो चारों पदार्थ नहीं मिल पाते। आज आपके दर्शन मात्र से वो चारों पदार्थ मेरी मुट्ठी में आ गए प्रभु। कौन कौन? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये चारों पदार्थ आज मेरी मुट्ठी में हैं। धन्य हो गया दर्शन पाकर। लेकिन क्षमा करें, हम रघुवंशियों का परम कर्तव्य है आए हुए अतिथि का सम्मान करना, शिष्टाचार करना। तो आज मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूं, क्योंकि आज तक जो भी हमारा मेहमान यहाँ पर आया, हमने स्वागत सत्कार किया, लेकिन उससे ये अवश्य जानना चाहा है कि कहीं कारण आगमन तुम्हारा। तो प्रभु कहें, कहीं कारण आगमन तुम्हारा, कहु सुकरत न लावहु बारा। कहें कहें प्रभु, कार्य करने में किंचित देरी नहीं करूंगा। कहें आपकी क्या आज्ञा है? भैया पीछे कलाकार हैं क्या, इनको अंदर कर दीजिए श्रृंगार कक्ष में। शोर न करें भैया, पीछे शोर न करिए। हाँ, कलाकारों के लिए आरक्षित जगह है, वहीं पर अपनी व्यवस्था देखें। राजेंद्र, मैं इसी आशा और विश्वास को लेकर के तुम्हारे दरबार में उपस्थित हूं कि मैं अपने आने का कारण आपके सामने व्यक्त करूंगा और उस कार्य की आपके द्वारा तत्क्षण पूर्ति होगी। और आपने कहा भी कि कहत सो करत न लाभों बारा। आप कहे, मैं करने के लिए क्षण मात्र की भी देरी नहीं करूंगा। राजेंद्र, मैंने सिद्धाश्रम में रहते हुए जन कल्याण के लिए एक यज्ञ का अनुष्ठान किया है, लेकिन जिस समय यज्ञ मैं करता हूं, दुख निश्चर मुझको देते हैं पूजन सामग्री। बेटा इसको ठीक ठाक करो, क्योंकि आनंद नहीं आता। मालूम इसका बढ़ाओ कितना बढ़ेगा? हाँ, सीटी मारने लगता है क्या ये? सेटिंग जो है आपकी सही नहीं है मंच के माध्यम से। चलिए, तो इसको बढ़िया बनाना। आज तो चल रहा है जैसा चल रहा है। मुझे ठीक है, अपने आधार पे करो, हम चलाएंगे। राजेंद्र, जिस समय यज्ञ मैं करता हूं, दुख निश्चर मुझको देते हैं पूजन सामग्री, हवन आदि सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। यज्ञ यदि उनसे युद्ध करे तो यज्ञ कार्य सब खंडित है। फिर जब से मुझे ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त हुआ है, उस समय क्योंकि ब्रह्म बलम शबलम शबलम, तो उस समय से मैंने प्रतिज्ञा की थी कि अपने हाथों में किसी भी प्रकार का अस्त्र और शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। मैं धनुहा ले न लड़ूंगा, मैं ये भी प्रण मेरा निश्चित है। तो असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हूं, घबराया मैं, रक्षा सहायता दो चीजें लेने तुझसे आया हूं मैं।
जानना चाहते हो वो दो चीजें हैं कौन? अनुज समेत देहु और रघुनाथा। किस रघुनाथ की हाँ, बात हाँ, करते हैं? तो निश्चर बधो मैं होप सनाथा। देव भूप मन हर्षदय तजहु मोह अज्ञान धर्म सुजस प्रभु तुम कहा उनका अति कल्याण। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंपे मुखे दुति को मिलानी। ये प्रभु आपने क्या कह दिया? अरे जब से राम का जन्म हुआ बहुत से महात्मा आए और मुझसे राम को एक क्षण के लिए मांगते रहे, पर मैंने राम को देना स्वीकार नहीं किया। जब भी राम की बात मांगने की आती है तो मेरा हृदय कंपायमान हो जाता है प्रभु। फिर इस संसार में ऐसा कौन सा पिता है, कौन सी ऐसी वो माँ है जिसका पूरा का पूरा जीवन निकल जाए और कोई पुत्र ना हो, और यदि उस बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में कोई पुत्र मिल जाए और कोई जाकर उनसे कहे कि लाओ लाओ तुम अपना पुत्र हमें दे दो, तो कौन सा भागा वो पिता है, कौन सी अभागिन वो माँ है जो अपने पुत्रों को दे सकता है। प्रभु आपने वचन विचार कर नहीं कही। अरे पहले ये तो जान ले मैंने इन बालकों को किस अवस्था में पाया है प्रभु।